तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर, किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ना किसान मानने को तैयार है, ना सरकार मानने को तैयार है। कई दौर की वार्ता किसानों के और सरकारों के बीच हो चुकी है, लेकिन वार्ता का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हर वार्ता विफल हो गई है। ऐसे में किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए, ट्रैक्टर परेड की, फिर एक आंदोलन ढीला पड़ा, लेकिन अब उस आंदोलन को फिर एक नए रूप देने के लिए ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी पर भी ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत छोटी मोटी हिंसा हुई थी। अब फिर से एक ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया है, जिसको भाजपा के युवा अध्यक्ष जो है गौरव टिकैत जी लीड कर रहे हैं, और वो आज इसी परेड के साथ साथ लखनऊ ट्रैक्टरों के साथ कूच कर रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस परेड का क्या उद्देश्य है। देखो, किसान ट्रैक्टर यात्रा है ये 2 जनपद की। इसी तरीके से जो पिछले महीने की 24 तारीख को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की यात्रा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँची थी, और ये जनपद शामली और बागपत की ट्रैक्टर यात्रा ये सिंधु बॉर्डर पर पहुँचेगी, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोग वहाँ पे हैं, और हरियाणा पंजाब, क्योंकि लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, तो एक समन्वय, एक सामंजस्य जो है बैठे, तो सभी लोगों ने जो है अब सिंधु बॉर्डर पर आज ये जान, और ये थोपे हुए कानून है भाई हमारे पास। इनकी ज़रूरत नहीं किसानों को है भाई। ऐसे कानून जो देश के किसान को बर्बाद कर दें, व्यापारियों का हित में रख के ये कानून बनाए गए हैं। ये कानून वापसी ही होंगी, और MSP पे जब तक कानून नहीं बना, तो जब तक जो है किसान नहीं। अच्छा तो सर ये बताइए कि सिर्फ 2 जनपदों की आप किसान ट्रैक्टर परेड निकलवा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, तो 2 जनपदों का क्यों ऐसा, इससे क्या उद्देश्य है। देखो, ये आंदोलन दिनचर्या का हिस्सा किसान ने बना दिया, क्योंकि एक बार तो ये है नहीं कि भाई आज ही फतह करना, कुछ आज ही कोई फाइल उठा कर लानी। ये आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। लंबा चलाने के हिसाब से जो किसान पहले के हिसाब से काम करता था, उसी हिसाब से आंदोलन का भी रूट दिया गया। ये रूट की जो सहारनपुर वाला और दिल्ली वाला जो रूट है, ये सिंधु बॉर्डर पर जाएगी। इसी तरीके से जो अगला जनपद है 24 तारीख को जिसकी यात्रा निकलेगी, वो बिजनौर और मेरठ के किसान जो है मिलकर वो गाजीपुर जाएगी। इसी तरीके से अगले वाला जो चरण होगा वो मथुरा और अलीगढ़ वाला जो है रहेगा। इससे पूरा जो है आंदोलन भी चलता रहेगा, और एक जो है जो दिनचर्या है उसको भी प्रभावित किसान की नहीं होगी। वो खेत पे, अपने घर पे, अपने आंदोलन पर, तीनों चीज़ पर लगा रहे हैं। तो सर जैसे कि पहले भी 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड निकाली गई, तो क्या इसी तरीके से कोई आंदोलन ट्रैक्टर परेड का किया जा रहा है, या उद्देश्य है कि इसी तरीके से फिर एक ऐसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा ट्रैक्टर परेड। देखो, ट्रैक्टर तो भाई किसान की पहचान है, और तो कोई साधन नहीं है इसके पास। अपना डीजल गिरवा लिया, अपना जो है ट्रैक्टर के साथ में अपने आंदोलन पर, अपना गंतव्य पे चला गया। तो ये नहीं कुछ भी है, ट्रैक्टर परेड हर बार का ट्रैक्टर परेड नहीं रहना चाहिए। किसान का साधन है ये ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर से ही जो है अपने आंदोलन को में शामिल होता है, पहले से होता है। यानी कि आपका कहना है कि ये ट्रैक्टर परेड नहीं है, तो अपने किसानों का वहाँ जाने का साधन है। बिल्कुल। जैसे 26 जनवरी में एक आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, उसका आप क्या कहेंगे। कहाँ हिंसा हुई भाई? जो तय रूट थे, जो हम किसानों को दिए गए कि हमारी जो ट्रैक्टर परेड होगी, उसकी जो तय रूट था उसको पक्के बैरिकेडिंग, और दिल्ली जाने के रास्ते वे खुले। भाई किसान को थोड़ा पता कहाँ तक, कौन लेकर गया लाल किले तक, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही ना कहीं। जो है उन्होंने पहले जो है नोटिस देने की कोशिश करी थी। ये समझ गया किसान कि ये आपके साथ में धोखा इन्होंने किया था। तो साहब इतना लंबा समय हो गया है किसान आंदोलन चलते हैं, किसान वहाँ बैठा है, पूरी सर्दी बीत गई, गर्मी जा रही है, बरसात शुरू हो रही है, किसानों का फसल का भी नुकसान हो रहा है। तो इतने दौर की वार्ता आप जो लोगों के बीच में हो चुकी है, कोई अब तक निष्कर्ष नहीं निकला। भाई किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि नहीं हमारी मांग पूरी होगी तब तक, और सरकार भी अपनी जिद है। तो ऐसे में क्या सोचा है किसानों ने कि किस तरीके से जो है सरकार को झुकाया जाकर अपनी बातों को मनाया जाए। 11 दौर की वार्ताओं में 12 संशोधन में खुद राज्य ये लोग हुए। वार्ताओं का दौर सरकार ने रोक रखा है कि अगर सरकार वार्ताओं का दौर फिर चालू करेगी, ये सिर्फ जिल्द जो है ना कानून की, उसको बचाने की फिराक में है कि ये कानून की जिल्द बच जाए, कि कानून की एक जो पर कवर है वो बच जा, बाकी के पन्ने सारे फट जाए। ऐसे कानून जो बर्बाद कर देंगे किसान के डेथ वारंट है। भाई व्यापारी को आप आज्ञा कर रहे, लेकिन किसान की भी तो गारंटी ले लो कि भाई उससे नीचे ही कोई खरीदारी नहीं कर रहा, आ जाएगा बाजार भी खरीद कर ले। जब बाजार से इतना लगाव सरकार को है
पूंजीपति इतना लगाव है तो कम से कम एक गारंटी तो दे दे, एक श्योरिटी तो दे दे कि इससे निश्चित नहीं बिगड़ेगी। ये कह रहे कि जी कोई कहीं भी माल बेच लो, ये कानून है। भाई यहाँ का गन्ना, एक गन्ना क्रय केंद्र से, एक सेंटर से दूसरे पे ही, उसी गांव में अगर सेंटर दूसरी फैक्ट्री का है, बेच कर दिखा लो। ये झूठ बोलने की वो है। अब भाई यहाँ का गन्ना लेगा कोई कोयम्बटूर जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये सब बहकाने की चीज़ें हैं। ये सरकारों को चाहिए कि होश में आकर बात करें और बात करके ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। चौधरी साहब, अभी हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में सरकार और कुछ अन्य पार्टियां आमने सामने हैं, तो इसमें भी आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई कहाँ हुए जिला पंचायत के चुनाव? जिला पंचायत के चुनावों में तो जनता ने नकार दिए। ये तो भाई जोर जबरदस्ती के हिसाब से भाई टेंट वर दबा के, गले का टेंट वर दबा के और जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे। तो जनता तो कराओ चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का पता लग जाएगा। वो जो त्याग तपस्या बॉर्डर पे किसान कर रहा है ना, वो भूल जाएगा क्या? 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। डीजल की क्या स्थिति है, पेट्रोल की क्या स्थिति है? डीजल गिरवा गिरवा के लोग बॉर्डर पर जा रहे, कहीं कहीं 1000 रुपये के तेल लगते हैं। अभी आपने खुद कहा है कि किसान इतने शहीद हो गए हैं, तो सरकारों ने या किसी पार्टी या किसी अन्य ने भी अब तक कोई सूद नहीं ली, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, विपक्ष भी दोषी है भाई इसमें। विपक्ष से भी क्वेश्चन करेगा किसान, विपक्ष से भी प्रश्न पूछेगा कि जब देश का किसान संघर्ष कर रहा था, भाई कम से कम इतना तो आप लोगों का बना सकता था कि भाई आकर संघर्ष सड़कों पे कर लेते। विपक्ष से भी पूछा जाएगा। इनको सरकारों से ये है कि इनको वापसी लो, एक वार्ता का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा तैयार करें। क्या क्या समस्याएं हैं? अरे 40 सदस्य इस कमेटी में, जो 40 लोग हैं जत्थेबंदियों के, इनके संयुक्त मोर्चे के, ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें मेज पर बैठा के बात करो, उनसे पता लग जाएगा। भाई युवाओं से ये है कि अपने जमीन में ही आपको रोजगार तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। कहीं 2-2 करोड़ रोजगार की बात सरकारों ने कही थी और वोट ले ली थी। कहीं रोजगार नहीं है, और रोजगार आपको, विकल्प आपको अपनी ज़मीन में ही तलाशने पड़ेंगे। और ज़मीन में जब तलाशे जाएंगे, जब ये ज़मीन बचेगी। ऐसी नीतियां, ऐसे कानूनों में प्रावधान है कि बर्बाद होगा किसान, ज़मीन नहीं बेचेगा और क्या करेगा? मतलब फर्द में तो किसान का नाम रहेगा, उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकता, उस पर कोई लोन नहीं ले सकता। और जिसके साथ में कंपनी के साथ में अनुबंध होगा, वो उस पर लोन भी लेगा, वो उस पर स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, निर्माण भी करेगा, फैक्ट्री कंपनी सब चीज़ लगा होगा, उसी की जमीन में किसान फाइल में। अब भी आप इतने संघर्ष और एक नए आंदोलन के रूप में जो है सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, जिसमें अब किसान जो है बॉर्डर की तरफ कूच करने लगा है। तो इसमें आखिर अगर सरकार नहीं मानती तो लास्ट निर्णय क्या होगा? भाई शांतिपूर्वक बैठे और शांतिपूर्वक उसमें ही जो है किसान विश्वास करे। हिंसा, उपद्रव, आगजनी, ये किसान की डिक्शनरी में है ही नहीं। इंटेलिजेंस की, LIU की, ये गाँव में भेज कर किसान का मूड क्या है, किसान की दयनीय स्थिति क्या है, उस बात पर विचार करें, उस बात को सरकारों को सौंपो। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने हमसे बात किया। हमारे साथ थे गौरव टिकैत जी, जो बात कर रहे थे किसान आंदोलन पर। वो बता रहे थे किस तरीके से अब आंदोलन को नए रूपरेखा देकर उसको चलाया जाएगा। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बड़ौत, बागपत।